Hello students, welcome to my channel Physics class. So today I have brought a question of JEE Advanced 2025, first question of first paper, and it's a good question. Lot of things we'll learn today. Let's see. तो ये जो question है, it is of oscillation. Question says the center of a disk of radius r and mass m. Center of a disk of radius r and mass m is attached to the spring of spring constant k. ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट k के स्प्रिंग से कनेक्टेड है इनसाइड अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर. तो रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर जो कि स्मॉल आर से बड़ा है. एज शोन इन द फिगर द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग. जो अदर एंड है वो ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पे. उसको कुछ ऐसा मान सकते हो कि इट इज रैप्ड अक्रॉस द रिंग. तो व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग, आगे वो लिखेंगे क्वेश्चन में, दे आर राइटिंग in continuation of the question. So let's read it. Both ring and the disk are in the same vertical plane. ठीक है. The disk can only roll. It can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring. तो जो हमारा जो spring है वो periphery of the ring में ऐसे wrapped है. And that is why when you extend it, it is going to get extended like this. If you displace the disk from here to here, तो ऐसा नहीं होगा कि this spring will be stretched this way. It will be stretched this way. So this is not correct. Along the ring periphery is the correct one. And it is following the Hooke's law. मतलब जो extension होगा उसकी वजह से force आएगा and that force will be proportional to the extension. In equilibrium, the disk is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disk, the time period of oscillation of the center of the disk is written as. तो center of the disk का जो oscillation होगा वो कैसा होगा, उसका ओमेगा कैसा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो जब भी हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, ओमेगा फाइंड आउट करने की बात करते हैं, हमारे दिमाग में दो तीन मेथड आती हैं कि क्या लीनियर एसएचएम है. अगर लीनियर एसएचएम है so you can apply F restoring is equal to m omega square x. If we have angular SHM possibility, तो we can apply tau restoring torque is equal to I omega square theta. और थर्ड मेथड होता है एनर्जी का भी. तो here actually I'm going to explain you 5 different methods, 5 different ways to solve this question. So watch till the end, stick till the end. Okay. Before going ahead, I'll just give you the basic things, basic relations जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन. तो वो ये है कि देखो, पहली चीज, फर्स्ट थिंग, इट इज लाइक आप इसको रोल कर रहे हो. लेट्स से इट इज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट. तो ये ऐसे जब रोल करेगा तो इसका जो ये अभी जो ये वर्टिकल डायमीटर है ना, दिस वर्टिकल डायमीटर इज गोइंग टू गेट टिल्टेड. ठीक है. ये जो वर्टिकल डायमीटर है अभी, इट इज गोइंग टू गेट टिल्टेड. ठीक. और इस तरीके से ये रोल ऑसिलेट करेगा. तो इसको हम एंगुलर एसएचएम मान सकते हैं अबाउट विच पॉइंट, अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट जो इन लोगों का मोशन होता है ऐसे बॉडीज का, इट इज प्योरली रोटेशनल. ठीक है. इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट. तो इट इज प्योरली रोटेशनल. अब प्योरली रोटेशनल है, रोटेशन, इफ इट इज प्योरली रोटेशन इट मीन्स इट इज एंगुलर मोशन. तो हियर एंगुलर एसएचएम इज टेकिंग प्लेस. तो अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट यू कैन कंसिडर इट टू बी एंगुलर एसएचएम. ठीक है. अब पहले कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये जो वर्टिकल डायमीटर है हमारा अभी, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा टिल्टेड. लेट्स से इट इज टिल्टेड, जो हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, लेट्स से इट इज टिल्टेड बाय थीटा डैश. थीटा डैश क्यों लिया? बिकॉज थीटा कहीं और यूज कर रहे हैं. तो इसको जब टिल्ट किया, व्हेन आई टिल्टेड इट, तो ये इसका जो था एक्चुअल डायमीटर था वर्टिकल जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था. और फिर टिल्ट करने के बाद ये कुछ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना. तो हमारा जो नई कंडीशन में जो ओरिएंटेशन है वो कुछ, इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर देते हैं.
तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो नाउ दिस वर्टिकल डायमीटर जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, बाई हाउ मच, थीटा डैश। अब सेम वे ये जो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द डिस्क एंड सेंटर ऑफ द रिंग है वो भी थोड़ी सी टिल्टेड है। वो कितनी टिल्ट हो गई, उसके टिल्ट को हम ले रहे हैं थीटा। तो पहले ये थी, अब ये हो गई, तो दैट टिल्ट इज थीटा। जो भी थीटा थीटा हो, थीटा डैश हो, वॉट एवर इट इज रिजल्टिंग इनटू सम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो मैंने बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, कुछ केसेस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लार्ज भी लेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है इस सेंटर ऑफ मास का वो x है। दैट आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। स्मॉल r के टर्म्स में व्हाट आई विल राइट, इट इज स्मॉल r इंटू थीटा, आर्क लेंथ r इंटू थीटा, थीटा डैश, बिकॉज यहाँ हमारा एंगल है थीटा डैश। सो आर थीटा डैश ऑलरेडी लिखा लिखा है मैंने। और सेम वे हमारे ये लेंथ कितनी है, दिस इज r माइनस r। तो इस लेंथ को आई कैन ऑल्सो राइट r माइनस r इंटू थीटा, तो वो भी लिख दिया है मैंने। तो ये चीजें हम लोग यूज करेंगे अभी। So here I have r minus r into theta is equal to r into theta dash is equal to x, which is the extension of the spring, which is the displacement of the center of mass. अब center of mass displace हुआ है, center of mass अगर displace हुआ है तो उस पर कुछ restoring force लगेगा, spring force लगेगा, mg का component लगेगा, it will try to bring it back in the equilibrium position. Now mg component, it will be difficult to understand in such small displacement because angle is very small. So what I'll do, I'll just try to take it to a little higher angle so that we'll be able to understand कि मान लो, let's say if I would have taken theta like this, then what will be the component of mg here? तो mg, this component I want, which is going to act towards the center. तो अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये भी थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इधर mg sin थीटा आएगा, that I'm going to use. So the component along the tangential direction where it is going to move, what will be the component of mg here? The component of mg here is mg sin theta. Which theta? The theta taken from the center of the ring. ठीक है, तो when it is displaced this side, mg sin theta is acting here and kx is acting here. Friction will also be there. ठीक है, तो फ्रिक्शन तीनों को अगर हम लिखते हैं साथ में तो what I will say कि considering linear SHM, this is the method 1, considering linear SHM of center of mass, हमको लिखना पड़ेगा restoring force is equal to mg sin theta plus kx minus f. Friction, will it be at maximum value? Not necessarily. So this is restoring force. Now friction find out करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, it is in pure rolling. Pure rolling है मतलब a of center of mass और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो we know that a of center of mass will be equal to r alpha dash. What is alpha dash? थीटा डैश, ओमेगा डैश, अल्फा डैश। मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट से जो वेरिएबल्स हैं वो थीटा डैश, अल्फा डैश एंड ओमेगा डैश ले रही हूँ फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग से थीटा, ओमेगा, अल्फा इफ इट विल बी नीडेड। तो ए ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू आर अल्फा डैश। अब फ्रिक्शन को रिलेट करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर। तो torque of mg will be 0, torque of kx will be 0, only torque of friction will be there, right? So torque of friction, it will be, it is acting at what distance from the center? r. So it will be f into r, which should be equal to, I am writing torque about center, mr square by 2 is the moment of inertia about center into alpha dash. ठीक है, अल्फा डैश इंटू आर को लिख दिया मैंने, ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक आर को कैंसिल कर दिया, तो क्या आया यहाँ से, फ्रिक्शन आया एम ए बाई टू, वेयर ए इज ए ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको मैंने रिप्लेस किया है यहाँ। ठीक है, अब इसके बाद ये है हमारा नेट रिस्टोरिंग फोर्स। इस रिस्टोरिंग फोर्स को हमें इक्वेट करना है किससे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से हम इक्वेट करेंगे, तो इधर लिख दिया। अब मुझे लिखना पड़ेगा ऑल दीज टर्म्स
ऑल दीज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, तभी तो हम यहाँ से कंपेयर करके कुछ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो mg I have sin theta is approximately equal to theta, बिकॉज हम स्मॉल एंगल ले रहे हैं, तो sin theta is approximately equals to theta। ठीक है, फिर kx will be as it is। अब जब मैंने sin थीटा को थीटा लिखा, व्हाट इज थीटा? तो अगर बैक इफ यू गो, यहां से क्या है, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर माइनस आर, थीटा डैश इज इक्वल टू एक्स बाई स्मॉल आर, जो भी जहां भी रिक्वायर्ड हो यू कैन राइट इट। तो यहां से हमने लिख दिया थीटा को एक्स बाई आर माइनस आर प्लस के एक्स। एंड व्हाट इज एम ए? एक्चुअली रिस्टोरिंग फोर्स इज व्हाट? इट इज म्यू एफ नेट। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज एम ए, but in SHM what is MA? It is MA is basically M omega square x, तो मैंने वही लिख दिया, A is basically omega square x, तो M by 2 omega square x। अब इसको सॉल्व करो, x x x x कैंसल्ड, यहाँ से हमारा आ रहा है 3 by 2 m omega square is equal to mg by r minus r plus k, और इसको फिर सॉल्व करोगे तो आपका ओमेगा आ जाएगा 2 by 3 रूट ऑफ g by r minus r प्लस k by m। ये है मेथड नंबर 1। कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। व्हाट इज मेथड नंबर 2? शैल वी सी इट इन द नेक्स्ट क्लास? I'll give you the hint for all methods and then one by one I'll be uploading the video. Is that fine? Second one, angular SHM about bottommost point, because about that point it appears to be pure rotation. So that we are going to do. Third method is angular SHM about center of the disk, taking center of mass as the frame. Because center of mass, if you take the frame, then only it will be angular SHM. तो ये करना है। फिर नेक्स्ट इज एनर्जी मेथड, वो तो आप सबको मालूम ही है, बट विल सी। एंड द लास्ट वन इज एंगुलर SHM अबाउट सेंटर ऑफ द रिंग। बट द थिंग इज सेंटर ऑफ द रिंग के अबाउट द मोशन इज नॉट प्योरली रोटेशनल, तो आप सीधे टाउ रिस्टोरिंग इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे? That's an important question that we will see in the upcoming video. Thank you.